जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि एनडीए का घटक दल है जजपा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बारे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जारी बारे स्पष्ट कर चुके हैं। इनेलो व कांग्रेस भी गठबंधन होने के बाद से ही टूटने के सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। साथ ही अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला के सीएम बनने की टीस सामने आई और कहा कि मेरे ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की भी भावना है कि दुष्यंत हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कभी हम भाजपा के बड़े सहयोगी थे तो अब छोटे हैं। जजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला दादरी के गांव ढाणी फोगाट, दातोली सहित कई गांवों में ग्रामीण सभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों के समक्ष अपनी टीस बताते हुए कहा कि विकट परिस्थितियों में भी सरकार में 20% हिस्सा रखते हुए जनहित में उतने काम नहीं कर पाए जो उनके राज में किया था। अब मिशन 2024 में प्रदेश की जनता चाहेगी तो पूरा राज मिल जाएगा और पुराने राज के दौरान जो काम करने का मजा था उससे बढ़कर मजा लेंगे। अजय चौटाला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जजपा मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है और इसी के तहत लोकसभा व विधानसभा स्तर पर रैलियां की जा रही हैं। उन्होंने रामविलास शर्मा को जजपा पर शीर्ष नेतृत्व से क्लियर होने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बयान पर कहा कि चुनाव के समय गठबंधन की लोकसभा टिकटों बारे चर्चा होगी। फिलहाल जजपा अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियां कर रही है। अन्य पार्टियां भी अपने स्तर पर फील्ड में उतरी हैं। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर ईडी की कार्रवाई पर बोले कि राजनीतिक द्वेष भावना नहीं बल्कि गलत करने वालों पर ईडी द्वारा कार्रवाई की है। एक सवाल के जवाब में कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को लेकर विधानसभा में कानून बनवाकर लागू किया, जो पेचे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ाई लड़ेगी और कानून को लागू करवाएंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। हमने पार्टी के तौर पे फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में रैलियां आयोजित करेंगे और ग्रामीण स्तर पे जाके जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। ये पूरे प्रदेश में आज जारी है। सिरसा में दीपेंद्र हुड्डा ये कहकर आए थे कि वो समझौता नहीं है इनके बीच में, बीजेपी और भाजपा के बीच में। आगामी अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को हराने के लिए करेंगे, तो क्या करेंगे? दीपेंद्र हुड्डा जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस बात से मैं नहीं जाता। हमारा जो फैसला है वो एनडीए का है और निरंतर मिलकर के हम साथ काम कर रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी ये लोग तो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी ये कहते थे, चाहे वो इनेलो के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो दूसरे हमारे विरोधी राजनीतिक दलों के लोग हैं, कि ये 2 महीने चलेगा, कोई कहता था 6 महीने चलेगा, कोई कहता था साल चलेगा। आज 4.25 साल हो गए। निरंतर सरकार विकास के काम कर रही है मिल करके और इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। लगातार आप ये कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इधर रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि पहले इस तरह पहल नहीं करनी चाहिए जेजेपी को, क्योंकि हाईकमान ही फैसला करेगा। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो बार बार यही कहा है कि चुनाव जब घोषित होगा हम फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड में काम करना सब राजनीतिक दलों का अधिकार है। भाजपा भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है, पर निर्णय तो जब चुनाव होगा तभी होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन चलता रहेगा और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे पंचकूला में और वो स्पष्ट करके गए हैं कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा। सर, आपके भाई जो अभय सिंह चौटाला के संगी हैं, दिलबाग सिंह, ईडी की रेड पड़ी है, तो उसको लेकर क्या करेंगे सर? अब ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनको कोई फीडबैक इस तरह की मिली होगी जिसके आधार पे उन्होंने रेड की है और कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष भावना। अब राजनीतिक द्वेष भावना तो एक अकेले दिलबाग सिंह के नहीं, कांग्रेस के विधायक के यहाँ भी रेड हुई थी, दूसरे लोगों के भी हुई है, कई और व्यापारी और माइनिंग से जुड़े हुए लोगों के भी हुई है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जेजेपी ने पेंशन और जो युवाओं को जो नौकरी का जो मामला था वो पूरा वायदा नहीं निभाया। तो कई कानूनी पेचीदगियां उसमें आड़े आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार केस लड़ रही है। जो चीज़ हमने कही है, हरियाणा विधानसभा की पटल पे बाकायदा कानून बना करके उसे लागू करवाने का काम किया था। अब वो तो आगे कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब वो रोक कब तक जारी रहेगी ये तो कोर्ट का निर्णय है।
क्योंकि अभी आप कह रहे थे 20% हिस्सेदारी है आपकी सरकार में, कहीं ना कहीं ये टीस है कि दुष्यंत चौटाला जी सीएम नहीं बन पाए आगे बनाने के लिए। देखो, हर राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार फैलाव करता है और आगे बढ़ने का काम करता है। कभी हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी के रूप में काम करते थे, आज हम उनके छोटे सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और हम तो यही चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी प्रदेश में और बढ़े। और दुष्यंत चौटाला जी निश्चित तौर पे प्रदेश के लोगों की भावना है, मैं थोड़ा कहता हूँ ये।